हेलो एवरीवन। तो अभी लौटी हूँ ऑफिस से, मतलब हार्डली मुझे 5-10 मिनट हो गए हैं। थक गई थी थोड़ा सा, तो मैंने कहा चलो अभी शिवन्या भी बगल में ही खेल रही है तो थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। शिवन्या मेरी बेटी आपको पता ही है। तो फिर कंसर्न आज मेरे बहुत सारे हैं, क्योंकि बाप बन के ऑफिस जाओ, फिर माँ बन के घर का काम करो, बच्चे का नहाना धोना खाना पीना कपड़े वपड़े खाना सब कुछ एवरीथिंग वो करो। तो दो दो रोल एक ही इंसान को निभाने पड़ते हैं, और कभी कभी पूरी पूरी रात बच्चे के साथ जागना भी पड़ता है। जिस जिम्मेदारी के डर के कारण उसका पापा भाग गया, उसको पसंद नहीं था रात को जागना, उसको कोई नींद से जगा दे, स्कूल छोड़ने जाना पड़े, या बच्चे तंग करने सुबह ही आ जाए, पापा पापा स्कूल जाना है, पापा उठो उठो, उसे नहीं पसंद था। तो इस जिम्मेदारी से बचने के लिए उसे कोई और लड़की पसंद आई, घर की कच कच, ये ला देना शाम को वो ला देना, इन सब की से कच कच से, टेंशन से। क्योंकि होता ही है, अभी ऑब्वियस ही वाइफ हाउस वाइफ है, 2-3 साल का बच्चा लेके घर है, बाहर नहीं निकलती है ज़्यादा, तो हस्बैंड को ही बोलेगी कि शाम को आते हुए ये ले आना वो ले आना, सब्जी ले आना ये ले आना, या सब्जी लेने चलो मेरे साथ। इन सब की जिम्मेदारियाँ कई बार लड़कों को पसंद नहीं आती, गृहस्थी में तो आ जाते हैं लेकिन पसंद नहीं आती। तो इसलिए उनको बाहर की जो तितलियाँ होती हैं, सिर्फ जो खाना पीना घुमाना फिराना इतने तक होती हैं, सिर्फ वो अच्छी लगने लगती है। जिस दिन उन पर भी जिम्मेदारी पड़ेगी वो भी बुरी लगने लगेंगी। पर अभी फ़िलहाल वो नहीं, उन पर जिम्मेदारी पड़ी है, अभी उनके बच्चे नहीं हुए हैं, उनके साथ बच्चे नहीं हुए हैं, तो वो अच्छी लग रही है। मेरे केस में तो यही है, मैं बुरी लग रही थी क्योंकि मैं जिम्मेदारी बता रही थी, सुधरने का बता रही थी कि घर टाइम से आओ, खाना पीना खाओ टाइम से, है ना, हमें भी घुमाने लेके जाओ, जब खुद चले जाते हो दोस्तों को तो हमें भी ले जाओ, ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। फिर बच्चे की मैंने आपको बताया कि बच्चा परेशान ही करता है, ऑब्वियस सी बात है, छोटा होगा, हम भी बच्चे थे, हमने भी किया होगा अपने मम्मी पापा को परेशान, और किसे करेंगे। तो वही होता है, तो बच्चे तो करेंगे ही ना। अब इस किचकिच से डर के कारण हम दूसरी लड़की के घर जाकर रहने लगे, या उसके साथ रिलेशन आगे बढ़ाने की सोचो, तो क्या वहाँ बच्चे नहीं होंगे कभी फ्यूचर में? वहाँ भी होंगे, जिम्मेदारी वहाँ भी निभानी है। वही जिम्मेदारी आज नहीं तो कल आनी ही आनी है सर पे। और अभी हम यंग हैं, अभी तो हम सह पा रहे हैं, जिम्मेदारी उठा पा रहे हैं। जब हम दोबारा से अपनी लाइफ शुरू करना चाहेंगे, हमारी एज बढ़ ही रही है, कम नहीं हो रही है। अब आज जो मेरे फेस का कटअप है, शेप है, क्या वो 3-4 साल पहले भी था? मैं अपनी खुद की वीडियोस देखती हूँ, बिल्कुल नहीं था। बहुत चेंज हो गया है, फेस चेंज हो गया है। अब धीरे धीरे झुर्रियाँ आएंगी, दांत जाएंगे, धीरे 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 प्रोसेस में होना शुरू हो ही जाएगा। क्योंकि एजिंग प्रोसेस है, हम रोक नहीं सकते, चाह के भी रोक सकते हम क्या, कोई नहीं रोक सकता है। पर जिम्मेदारियों से डर के भागना ये कहीं की सही नहीं है। अभी हाल ही में जो मेरे साथ हुआ, मुझे उस बात से मैं बहुत शॉक्ड हूँ। मेरे बच्चे की जो फ़ीस थी वो अप्रॉक्स 6,700 रुपये थी इस मंथ की, 2 महीने की। कम ही है वैसे और स्कूल के अकॉर्डिंग, पर 6,700 रुपये फ़ीस है, 2 महीने की फ़ीस इकट्ठी जानी थी। तो हुआ ये कि मेरी सैलरी में से उतने पैसे नहीं बच पा रहे थे कुछ टाइम से, क्योंकि क्या बोलूँ अब उनको, नाम तो बोलने का मन नहीं कर रहा। पैसे दे के नहीं गए हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल का बिल मैंने भरा, उसके बाद जो खर्चे थे वो मैंने भरे, तो कहीं ना कहीं से तो लेके किया ही होगा, तो वहाँ भी मुझे देने हैं। ठीक है, तो वो चीज़ था। और प्लस रेंट, रूम में रहती हूँ, रेंट मेरा खुद के घर का तो है नहीं जो कि बच जाए, तो सैलरी से मुझे रेंट भी दे रहा है, सैलरी से मुझे दूध का बिल भी देना है, बच्चा दूध भी पीता है। क्योंकि अभी तो मैंने वैन हटा रखी है स्कूल की, उसकी ट्यूशन भी हटा रखी है, क्योंकि उतना मेरी सैलरी से बच ही नहीं पा रहा है। क्योंकि हर महीने कुछ ना कुछ ऐसा फंक्शन स्कूल में आ जाता है कि आज ये मंगाया है, कल वो मंगाया है, तो कुछ ना कुछ मंगाया जाता ही रहता है। तो अब आप बताइए कि मैं उस छोटी सी सैलरी में कितना कुछ पूरा करूं? नहीं हो पाता। या तो मेरे एक्सपेंसेस पूरे हो जाएंगे, फिर उसमें खाने का, कपड़े का, दवाई का वो खर्चा नहीं बचता। अगर कोर्ट और वहाँ से दोनों मिलता है तो ही होता है। अगर मैं सिर्फ कोर्ट पे डिपेंडेंट हो जाऊँ कि चलो ठीक है कोर्ट से मिल रहा है, मैं जॉब ही ना करूँ, अपने बच्चे की टेक केयर करूँ, तो वो भी नहीं होता। क्योंकि नहीं होता ना, एक तरफ से आप 10,000 रुपये क्या मान के चलेंगे, कितना खर्चा होगा वो? अभी आपको मैंने बताया बच्चे की 6,700 रुपये फ़ीस ही गई। अगर 10,000 रुपये में कोर्ट के खर्चे के भरोसे रहूँ, तो 7,000 तो समझ लो फ़ीस चली गई।
3,000 में तो रेंट भी नहीं जाएगा। 5,500-6,000 रुपये मेरे रूम का रेंट है। 5,500 रेंट प्लस बिजली का अलग 6,000 पड़ता है मुझे मंथली। तो आप ये बताओ कि 6,000 रुपये रेंट कहाँ से लाऊंगी, किससे मांगूंगी? नौकरी तो करनी पड़ेगी। बिना नौकरी करे तो दोनों चीज़ बैलेंस नहीं हो पाएगी। हाँ, अगर वो मुझे पैसे भेज देते हैं तो हमारी और चीज़ें कंप्लीट हो जाती है, लेकिन वो नहीं भेज रहे हैं। सो ओके, नहीं भेज रहे हैं, हम कुछ और बंदोबस्त करेंगे अपना। मैं कोर्ट में इसकी अब दोबारा से कंप्लेंट दायर करूँगी, और करूँगी ज़रूर, क्योंकि हर तरफ से मैं अपना हक छोड़ दूँ वो सही नहीं है। कहीं ना कहीं मैं केस करने की सोच रही हूँ, फिर मैं सोच रही हूँ वो केस करने का क्या ही फ़ायदा जब मैं 3-4 तारीखें कोर्ट में ही लगा के आऊँ, तो मैं नौकरी कहाँ से कर पाऊँगी? नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने इंसाफ को तो फ़िलहाल भगवान के भरोसे और अपने आप को खुद को भी भगवान के भरोसे छोड़कर केस से तो हटने का मन बना रखा है। देखते हैं जो भी होता है। मैं कुछ कंफर्म नहीं बोल सकती हूँ, कमिट नहीं करूँगी इस बार। जो होगा वो आगे बताया जाएगा, पता चलेगा ही। तो अब आप ये बताइए कि ऐसे कैसे मेरे इतनी बार बोलने पर पिछले महीने कोई पैसा नहीं आया। इस महीने जब मैंने बोला कि बच्चे की 6,700 रुपये फ़ीस है, फ़ीस भर दो, तो मात्र 7,000 रुपये मुझे भेजे गए हैं, जो कि बच्चे की पूरी फ़ीस चली गई है। दिन बाकी के खर्चे और जो कोर्ट से थे वो भी पूरा नहीं दे पा रहे हैं। जिस आदमी की खुद की औकात अपने बच्चे को पालने की नहीं हो पा रही है, वो क्या अपने आगे भी गृहस्थी बढ़ा पाएगा? क्या अपनी गृहस्थी चला पाएगा? काश तुम्हारे पापा ने भी तुम्हारे साथ यही किया होता, तुम्हारी फैमिली ने भी तुम्हारे साथ यही किया होता, तुम्हें कुछ खर्चा दिया ही ना होता, अपने टाइम में स्कूल नहीं पढ़ाया होता, या फिर उस तरह से तुमको रखा होता, तो शायद तुम्हें आज इस चीज़ की अकल आती। अदरवाइज़ ऐसे मर्दों को कभी अकल नहीं आती है। खैर, भगवान जी से मैं प्रे करूँगी, जो काम मैं नहीं कर पा रही हूँ इंसाफ का, या मैं चाह रही हूँ लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ किसी भी रीज़न से, XYZ जो भी रीज़न है, मैं भगवान जी से प्रे करूँगी वो इंसाफ जल्दी हो। और उन लोगों को यही लग रहा है कि कोई इंसाफ नहीं होता, डरने की कोई बात नहीं है, भगवान नहीं है, तो मैं तो सोचती हूँ वो लोग भगवान के सामने भी किस मुँह से जाके खड़े होते होंगे, क्योंकि मेरे को डर नहीं है। मैं भगवान के सामने जाके खड़े होती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ दोनों टाइम, भगवान जी से अपनी बात रखती हूँ, मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया हुआ है। लेकिन जो लोग गलत करके रखते हैं वो भगवान के सामने भी कैसे जाते होंगे? किस मुँह से अपने लिए कुछ मांगते होंगे? किस मुँह से बोलते होंगे कि ये कर देना, ये हो जाए? उनकी आरती, उनकी पूजा कैसे करते होंगे भगवान? ऐसे धोखेबाजों की पूजा भी कैसे स्वीकार करते होंगे? पता नहीं। पर जो भी है वो आज यही था। व्लॉग्स तो मैं बहुत बना रही हूँ, लेकिन कुछ बातें थी वो फ़िलहाल यही थी कि कैसे कर लेते हैं। एक औरत नहीं छोड़ पाती अपना बच्चा, पर एक आदमी कैसे छोड़ देता है अपना बच्चा? और जब वो अपना बच्चा छोड़ पा रहा है, तो एक जो रखैल नाम की लड़की होती है मर्द की लाइफ में, एक शादीशुदा मर्द की लाइफ में दूसरी औरत, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही वो कैसे जाने देती है, मतलब उसके साथ रह लेती है। वो इनसिक्योर फील नहीं करती होगी, क्योंकि अपने कंडीशन के बताऊँ तो एक बार उसकी शादी टूट चुकी है, दूसरी बार भी शादी टुड़वाने के विचार में है, और जो खुद देख रही है, जो अपने बीवी बच्चे से, मतलब बीवी से ना करे, बीवी की रिक्वायरमेंट कहीं और से पूरी हो जाती है तो, पर बच्चे से प्यार नहीं कर पा रहा है, अपने खुद के बच्चे से प्यार नहीं कर पा रहा है, वो किसी से क्या खाक प्यार करेगा? नहीं कर सकता। आगे भी उसके जो खुद के बच्चे होंगे उस लेडी के साथ, अगर इन होते हैं, हालांकि भगवान बच्चा देगा नहीं, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है बांझ का टैग जरूर लगेगा। जैसे आप मेरे बच्चे को उसके पिता के होते हुए अनाथ रख रही हैं, वो मेरे लिए ही नहीं, हर एक रखेल के लिए है। तो उन वो भी सुखी नहीं रहने वाले, बच्चों की कंडीशन में हो चाहे वो शादीशुदा लाइफ की कंडीशन में हो, नहीं रहने वाले। कहीं ना कहीं शापित, और कहीं ना कहीं आपने वो चीज़ें ले ली हैं। तो ये सब था। तो चलिए फिर इसी के साथ समाप्त करती हूँ अपनी छोटी सी वीडियो को। फिर मिलेंगे। बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।